जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी पैटर्न की कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से एग्जाम होता है, कितनी स्टेज में होता है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न है और सिलेबस किस प्रकार से है और ये जो यूपीएससी किस प्रकार से एग्जाम लेती है। तो जब बात करते हैं यूपीएससी के पैटर्न की किस तरीके से होता है, तो इस पूरे एग्जाम प्रोसेस में ये जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, ये होता है थ्री स्टेज में होता है। एक तो होता है क्या आपका प्रीलिम्स, एक होता है क्या आपका मेंस और एक होता है क्या आपका इंटरव्यू। अब यदि हम प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात करें और इंटरव्यू की बात करें तो इसमें तीनों एग्जाम में लगभग यदि देखा जाए मिनिमम तो 3-3 महीने का गैप रहता है। 3 साढ़े 3 महीने या 4 महीने का गैप इसमें हो जाता है। जैसे प्रीलिम्स का जो अभी पैटर्न चल रहा है देखा जाए, मान लो अभी, तो उसमें क्या मई में एग्जाम होता है प्रीलिम्स का और सितंबर में होता है क्या मेंस का, और इंटरव्यू लगभग आपको होता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से मई में रिजल्ट आता है आपका अगले अगले साल। तो ये पूरा एग्जाम प्रोसेस है और आपकी बाद में फाइनलिस्ट जो मैंने बताया इस प्रकार से मई में आती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा एक साल एक प्रोसेस में लग जाता है। जबकि यदि जो प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स मई में होता है लेकिन इसकी नोटिफिकेशन लगभग आपको फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक साल से भी बड़ा प्रोसेस होता है इस एग्जाम का, इस पैटर्न का। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि जो प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, इसका क्या, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं। जो प्रीलिम्स है उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और क्या क्या होता है, इसके बारे में सबसे बात करते हैं। जब सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने बताया जो पहला पेपर होता है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जीएस 1 के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार से कितने क्वेश्चन है, कितने कितने क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ये आपका जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका जीएस 1 के लिए, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है जीएस 1 के लिए। जीएस 1 में आपके पता है यहाँ पे 200 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो माइनस मार्किंग की बात करें तो उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है और वही माइनस मार्किंग आपकी सी सेट में भी रहती है। तो क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस 1 हो गया और एक होता है क्या सी सेट का। तो सी सेट जो होता है और जो जीएस 1 होता है, इन दोनों में ही माइनस मार्किंग रहती है 1/3 की। अब माइनस मार्किंग के बारे में हम समझा देते हैं आपको कि जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में मान लो 2 क्वेश्चन मिलते हैं, मान लो क्या होता ही है, आपको एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलते हैं। तो जो आपकी माइनस मार्किंग कितनी है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 की होती है और आपको नंबर कितने मिल रहा है क्वेश्चन पे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जो माइनस मार्किंग आपकी निकली कितनी 2/3, मतलब कि भाई आपकी जो नंबर कटेंगे यदि आपने क्वेश्चन गलत किया तो 2/3, ठीक है। 2/3 ये आपके नंबर कट जाए क्योंकि आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन में मिल रहे थे। तो ये आपकी क्या माइनस मार्किंग रहती है, चाहे वो सी सेट हो या प्रीलिम्स जीएस 1 का हो। तो इस प्रकार से आपका पूरा एग्जाम होता है। ये कौन सा है, सी सेट की हम बात कर रहे हैं, सी सेट जीएस 1 की। 200 मार्क्स का क्या रहेगा, इसमें पूरा पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा माइनस मार्किंग रहेगी कितनी 1/3 की। अब हम बात कर लेते हैं सी सेट की। जब सी सेट की बात करते हैं तो सी सेट में जो पूरा मतलब एग्जाम पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सॉरी, इसमें रहेंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि मैंने पहले से बना के रख लिया था। तो अब मैं हम उसको थोड़ा अपडेट भी करते जाएंगे जहां भी कुछ दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे सी सेट की यदि हम बात करें तो उसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स का रहता है। क्या रहता है 200 मार्क्स का, ये पूरा एग्जाम रहता है, सी सेट का पेपर रहता है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने लिखा है 1, मतलब पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ मिलते हैं आपको 2.5 मार्क्स, मतलब 2 बटा, मतलब वही 2.5 मार्क्स निकाल लो आप, 5/2 लिख लो यार, तो सही 1/2 लिख लो। ये आपको मार्क्स मिलते हैं कितने, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं, 2.5 मार्क्स मिलते हैं। वो आपकी वही माइनस मार्किंग यहाँ पे रहती है 1/3 की। तो सी सेट में कितने क्वेश्चन कटे, सी सेट में तुम चूंकि आपको एक क्वेश्चन पर 2.5 नंबर मिल रहा है, 5/2 मिल रहा है और माइनस मार्किंग है 1/3 की, तो कितना हुआ आपका 5/6। ये नंबर आपके क्वेश्चन गलत होने पर आपके नंबर कटेंगे। तो सीसेट में यदि बात की जाए कि सीसेट में यदि पास, चूंकि ये पेपर जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग रहता है, तो क्वालिफाइंग के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें 33% मार्क्स चाहिए होते हैं केवल क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए, ताकि हम जो जो हमारा जीएस बन हुआ है प्रीलिम्स में, उसके आधार पर हम मेंस में पहुंच सकें। तो ये जो सीसेट है केवल क्वालिफाइंग रहता है। तो इसमें यदि हम बात करें कि यदि मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, मतलब पास होने के लिए 200 नंबर का है, तो आप कम से कम यदि 67 68 नंबर ले आते हो तो आप मतलब इसमें पास हो जाते हो, क्वालिफाई कर लेते हो। इसके लिए आपको लगभग बात की जाए तो 27-28 क्वेश्चन आपको सही सही करने होते हैं, मतलब बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप लगभग 35 क्वेश्चन करके आते हो और 3-4 क्वेश्चन आप गलत भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे इसमें सी सेट में। तो इस तरीके से ये होता है क्या
सी सेट का पेपर होता है और हमें इसमें इतने नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ताकि हम मेंस में निकल सकें। ठीक है, हालांकि ये होता है, ऐसा नहीं है फिक्स 27 नंबर, ऐसा नहीं होता कि यदि आपने 27 क्वेश्चन कर दिए तो आप मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। अब आपको निकालना होता है कि हमारे नंबर जो है इतने आने चाहिए, तो वो किस प्रकार से कितना क्वेश्चन होने चाहिए हमारे, वो आपको एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यदि आप 35 क्वेश्चन करते हो तो 3-4 क्वेश्चन यदि आपके गलत भी हो जाते हैं तब भी आपका एवरेज इतना निकाल आएगा कि आपके 27 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे और आपका जो नंबर है, मार्क्स है, वो मतलब 67-68 नंबर आपके आसानी से आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सी सेट में क्वालिफाई करने के लिए इतना चाहिए होता है। अब हम तो चूंकि हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली है, हमने यहाँ पे किसकी, मेंस की बात, मतलब प्रीलिम्स की पूरी पूरी तरीके से बात कर ली है कि भाई प्रीलिम्स में क्या होता है कि एक आपका GS1 होगा, ठीक है, एक होगा आपका क्या, सी सेट। तो सी सेट की बात कर ली हमने, GS1 की बात कर ली कि इसमें कितना नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, और दोनों का पैटर्न की बात कर ली है। मतलब कुल मिला के प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो किस तरीके से 2 एग्जाम में डिवाइड किया गया है, GS1 का और सी सेट का। ये दोनों एग्जाम मतलब वन डे एग्जाम एक प्रकार से किया जाए, मतलब कि ये दोनों एक ही दिन होते हैं। ठीक है, मतलब जो GS1 है वो भी एक दिन होता है उसी दिन, और सुबह के टाइम, और सी सेट होता है आपका शाम के टाइम। तो ये दोनों एग्जाम प्रीलिम्स के अंतर्गत ही आते हैं। सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग रहता है, और इस जो GS1 है इसके आधार पर ही आपकी मेरिट सूची बनती है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। तो ये आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है GS1। हालांकि हमने इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, यदि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे केवल पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कहाँ पे, सीधे पहुंचते हैं हम लोग मेंस की, मतलब सॉरी मेंस पे आते हैं। तो जब मेंस की हम लोग बात करते हैं तो मेंस में जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को, तो मेंस जैसे प्रीलिम्स एक स्टेज है उसी प्रकार से मेंस भी यहाँ पे एक स्टेज है। जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में क्या होता है, आपका एक होता है क्या, ऐसे का पेपर, और GS का पेपर भी होते हैं। तो GS का होता है 1 से लेके 4 तक, मतलब GS के 4 पेपर होते हैं। इसके अलावा होता है क्या, ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल के आपको कोई भी आपको एक सब्जेक्ट मतलब चूज करना होगा, उसके आधार पे आपके 2 ऑप्शनल के कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं। तो टोटल आपका एक पेपर ये हो गया, 4 GS के होगा और 2 पेपर ये हुए, तो कितने हो गए, टोटल आपके 7 पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल 7 पेपर होते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज वाले। ठीक है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसमें 25% मार्क्स आपको इसमें केवल पास होने के लिए चाहिए होते हैं, और हर पेपर जो होता है 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अब पेपर होते क्या है इसमें, तो दोनों पेपर होते हैं, थोड़ा मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं उसका। इसकी बात करें तो इसमें जो पेपर होता है वो होता है, एक तो होता है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक मतलब कंपलसरी है तो आपके लिए, और एक होता है क्या, हिंदी। तो हिंदी का जो पेपर होगा ये तो आपको मतलब हिंदी नहीं, मतलब कोई भी आप ले सकते हो, तो ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। अब यहाँ से आप संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी गई हैं, तो उसमें से कोई भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज एक चूज कर सकते हो। जैसे कोई भी हिंदी लेता है, कोई मतलब बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी है, ठीक है, तो आप कोई भी ले लो अपनी जो भी लैंग्वेज आप पसंद है, लेकिन ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं। तो दोनों ही 300 नंबर के पेपर होते हैं आपको, सॉरी 300 नंबर का पेपर होता है, और इसमें आपको 75 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 25% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपके, क्योंकि ये क्वालिफाई करोगे तभी आप बाकी जो आपकी ऐसे कॉपी है, GS की कॉपी है, ऑप्शनल कॉपी है, ये आपकी चेक होगी, और आपका जो पूरा ऐसे है और GS है ऑप्शनल है, इसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो GS के 4 पेपर होते हैं, 1 से लेकर 4 तक, ऐसे का पेपर होता है, ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल 7 पेपर होंगे, और प्रत्येक पेपर, थोड़ा मैं फिर से आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि जो आपका सी सेट का पेपर है, जैसे सॉरी ऐसे का पेपर है, ऐसे का बताया, ये भी मेंस के अंदर होता है, तो ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके अलावा GS का 1 से लेके 4 तक होता है, तो पर पेपर 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 4 पेपर हुए तो कितना हुआ, 1000 मार्क्स का हुआ टोटल GS। इसके अलावा ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल भी आपका कितने का होता है, 2 पेपर होते हैं, तो 250 मार्क्स मल्टीप्लाई टू 500 मार्क्स का ये आपका ऑप्शनल हो गया। तो टोटल आपका जो होता है मेंस 1750 नंबर का आपका ये पूरा मेंस होता है। क्या होता है आपका मेंस एग्जाम 1750 नंबर का होता है। इसके आधार पर ही आपका कट ऑफ लिस्ट जारी होती है जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंच पाते हैं, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो। अब जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्टेज की बात कर ली है, प्रीलिम्स की बात कर ली है, मेंस की बात कर ली है। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं, GS का और सी सेट का। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंस की बात की तो ऐसे के पेपर होता है, GS के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के पेपर होते हैं, तो 7 पेपर टोटल हुए कितने, 7 पेपर। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी,
इंटरव्यू की, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल बता नहीं रहे हैं कि जीएस में कौन कौन सा सिलेबस होता है, जीएस 1 का, जीएस 2 का, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे केवल पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। और पेट ऑप्शनल के बारे में बता दिया है, ऑप्शनल आपके ऊपर रहता है कौन सा, यदि आप कोई भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट का ऑप्शनल का सिलेबस जानना है, तो हम लोग उसका वीडियो जरूर बनाएंगे कि कौन सा आपको ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल आपके ऊपर रहता है, आपको कौन सा चूज करना है, तो वो आपके डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या लेना है। जैसे कोई मैथ लेता है, कोई फिजिक्स लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, तो वो आपके ऊपर रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, या फिर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, किसमें अच्छे नंबर आए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, पीएसआईआर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया। तो ये इस तरीके से ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू में। आपने देख लिया यहाँ पर जो मेंस होता है, क्या मेंस होता है, मेंस कितने नंबर का मैंने बताया यहाँ पे 1750 नंबर का कितना हो गया आपका टोटल मेंस होता है। तो यदि अब हम यहाँ बात करते हैं कि किसकी, इंटरव्यू की। तो जब इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। अब ये किस मतलब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, मेंस का आप इंटरव्यू देने जाते हो। अब मेंस में आप 275 में से कितने नंबर लाते हो, ऐसा तो नहीं है कि सबने मेंस दिया सबका हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। मान लो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे कि यदि 1000 वैकेंसी निकलेंगी, 1000 वैकेंसी निकलेंगी, तो 1000 में से क्या होगा कि इसका 3 गुना इंटरव्यू में लिया जाएगा, 3000। ठीक है, इसका 3000 किस में लिया जाएगा, इंटरव्यू में। और इसी की बाद जितनी वैकेंसी है उसका लगभग 15 गुना लिया जाएगा किसमें, मेंस में। तो 15,000 लगभग 14,000 बच्चे इतने अभी जो अभी हाल इस साल देखा जाए तो लगभग 14,000 बच्चे क्या मेंस देते हैं, मतलब इतने बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। मतलब 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, उसमें से कितने बच्चे, इतने 14,000 बच्चे, 15 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ये बच्चे मेंस देते हैं 15,000, और इसमें से 3,000 बच्चे जो हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। और 3,000 में से बाद में फिर 1,000 वैकेंसी जो है उसकी मेरिट सूची लास्ट लिस्ट जारी की जाती है, और जिसको फिर जिसकी जितनी रैंक होती है उसके आधार पे आपको आईएएस हो गया, फिर आईपीएस हो गया, जो भी आपको सर्विस है आपको वो मतलब मिलती है आपके अपनी आपकी रैंक के हिसाब से आपके कितने नंबर आए हुए हैं। तो अब इंटरव्यू जिसने भी मेंस दिया मान लो 14,000 बच्चे ने, तो सबका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा, इंटरव्यू के लिए आएगा 3,000 बच्चों का। तो जो 3,000 ऊपर के जो होंगे, जिनके नंबर सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे, उनका आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू होता है कितने का, मैं फिर से थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका 270 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 270 मार्क्स। तो आपको 275 का, ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में। तो आपका जो टोटल ग्रैंड टोटल बनेगा वो बनता है आपका कितना, 1775 आपका, सॉरी 1750 आपका मेंस का हुआ था, और 275 आपका इंटरव्यू का हुआ। तो टोटल कितना बना, 2025 नंबर। तो अब ये 2025 नंबर ये आपका ग्रांड टोटल है। इसके आधार पे आप बाद में मतलब टोटल आपके मेंस के और इंटरव्यू के दोनों नंबर मिला के आपके कितने नंबर आते हैं, उसके आधार पे आपकी रैंक डिसाइड होती है। जैसे कि अभी हाल के टॉपर की बात करें, लगभग मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन सबके जो टॉपर होते हैं, फर्स्ट रैंक आते हैं, लगभग उनके 1050 नंबर से ऊपर ही रहते हैं। मतलब उनकी रैंक जो जो फर्स्ट रैंक है उनके 1050 नंबर से ऊपर ही रहते हैं, 1050 या कभी कभी 1100 भी आ जाते हैं, 1120, 1100, इतने लगभग इतने नंबर आते हैं, किसी के 1050 ही आते हैं। तो यदि आप इतना सोचो कि यदि आप मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के, मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाते यदि 1000 नंबर से ऊपर ले आते हो तो आपका सेशन पक्का है, मतलब आप टॉप 100 में लगभग, मतलब ज्यादा चांस है कि आप टॉप 100 में आसानी से आ जाओगे यदि आप 1000 नंबर ले आते हो दोनों मिला के। तो 275 में से ऐसा तो नहीं है सबको 250 नंबर मिल जाएंगे आपको, मुश्किल से कितने एवरेज देखा जाए तो लगभग एवरेज 170 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं, 160 से लेके 170 नंबर ये एवरेज है। लेकिन यदि थोड़ा और 160 से लेके 170 नंबर एवरेज होते हैं, लेकिन यदि आप 180 से लेके 200 तक और 210 तक भी जाते हो, ठीक है, 210 तक भी जाते हो तो ये नंबर अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो यदि आप सोचो 180 नंबर लाते हो, उसे 185 नंबर लाते हो, और आपने यहाँ मेंस में देखा जाए कि मान लो आपने 850 नंबर लिया है मेंस टोटल, तो आपका टोटल कितना हो गया, कितना होगा टोटल आपका, मतलब 1000 नंबर, 1000 ज्यादा हो गया आपका, मतलब 1030 नंबर हो गया आपके लगभग। तो ये आपकी रैंक अच्छी डिसाइड हो जाती है, मतलब आप टॉप 100 में आसानी से आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बताया कि किस कौन कौन से इसमें एग्जाम होता है। मैंने सबसे पहले हम लोगों को बताया कि प्रीलिम्स होता है, ठीक है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इंटरव्यू मेंस की, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जीएस का पेपर होता है और सीसेट का होता है। यहाँ पे बात करें तो जीएस का होता है, एसए का होता है, ऑप्शनल का होता है, और 2 पेपर बताया मैंने कौन से,
क्वालिफाइंग रहते हैं। और यहाँ पे जो सीसेट का बताया प्रीलिम्स में, ये भी आपको क्वालिफाइंग रहता है। यहाँ पे आपको चाहिए 33 पॉइंट मार्क्स, इस वाले मेंस में जो क्वालिफाइंग रहते हैं उसमें चाहिए आपको 25% मार्क्स। दो पेपर होते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। इसके अलावा जो ऐसे है, जीएस है, ऑप्शनल है, इसमें आपको टोटल चाहिए होता है 1750 नंबर का आपका टोटल है। तो आप इसमें कितने नंबर लाते हो, और इसके अलावा जो इंटरव्यू है 275 मार्क्स का है, तो ग्रांड टोटल बन जाता है आपका कितना, 2025 नंबर। इसमें आपका सिलेक्शन होता है कि आप कितने नंबर बाद में ले आते हो, उसके आधार पे आपको आईएएस आईपीएस सर्विस आपको मिलती है आपकी रैंक के आधार पे। तो 225 नंबर जो क्या है ग्रांड टोटल है। तो अब क्योंकि जो आपकी फाइनल सूची है उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर ऐड होते हैं, ना कि प्रीलिम्स के। आपके बिल्कुल भी प्रीलिम्स के नंबर एक भी नहीं इसमें ऐड होंगे। प्रीलिम्स के बाद इसलिए है ताकि आप यहां से पास करके इस वाली स्टेज में पहुंच सको। जो मेंस वाली स्टेज है यहाँ पे आपको पहुंचा दिया है, मतलब आप पहुंच जाओ और मेंस क्वालिफाई करके और इंटरव्यू में जाओ, और इंटरव्यू दोनों मिला के आपका सिलेक्शन होगा। 2025 ग्रांड टोटल में से आप कितने नंबर लाते हो उसके आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो पैटर्न को बताया है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, और इसमें जो भी थोड़ा रहा है दिक्कत उसके बारे में सुधार करने की बात हम लोग प्रयास करेंगे। कि देखो यहाँ पे बात करेंगे इसकी यूपीएससी पैटर्न की। ठीक है, तो चूंकि मैं फिर से आपको एक बार से लिख के दिखाता हूं, तो यहाँ पे पहला बात की हम लोगों ने किसके बारे में, प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स हो गया आपका। यहाँ पे बात की किसके बारे में, मेंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने बात की यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू किस प्रकार से आपका होता है। तो प्रीलिम्स में आपका क्या है, जीएस हो गया, जीएस 1, और यहाँ पे सीसेट हो गया। अब चूंकि मेंस है तो मेंस में कितना होता है, ऐसे होता है, कितना जीएस होता है 4 पेपर, और ऑप्शनल का आपका पेपर होता है। आपका जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया और ऐसे हो गया, ये 3 पेपर होते हैं और 2 आपको क्वालिफाइंग होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू मैंने बताया 275 मार्क्स का होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी जो पर्सनालिटी है उसका टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ना कि आपका कोई नॉलेज या कोई कुछ पूछा जाएगा। आपको पता है भाई साहब प्रीलिम्स पास करके आया लड़का, तो कोई भी हो स्टूडेंट और मेंस, तो दोनों उसमें टैलेंट तो है, उसके पास नॉलेज तो है ही। हम यहाँ पे उसका देखना है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो पर्सनालिटी है और उसके विचार क्या है, मतलब वो समाज के प्रति या लोगों के प्रति आपके पास कुछ केस स्टडी दी जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कोई बड़ा, मतलब क्योंकि ज्यादा ही थोड़ा चलता है, आधे घंटे से चलता है, तो आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी, कुछ केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दिए जाएगी, और कुछ आपके बारे में कहाँ से आते हो, कैसे, आपका नाम क्या है, और ये सारी जो प्रोसेस है। या करंट में कुछ थोड़ा इशू चल रहा है आपका, जब इंटरव्यू है तो आज को कौन सा इंपोर्टेंट अभी टॉपिक चल रहा है, या अभी कुछ करंट गवर्नमेंट ने कुछ कॉल, मतलब जो भी कुछ बेसिक चीजें, कुछ फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यदि मान लो कुछ फैक्ट पूछ लिया है, जैसे तो फैक्ट में ठीक ठीक है, जब मतलब आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो एक जनरल नॉलेज हो गया, तो आपको नहीं पता, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई फैक्ट हो गया, वो नहीं आपको पता। लेकिन यदि मान लो कुछ कंडीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि ऐसी ऐसी कंडीशन, तो आपका इसमें क्या व्यू है, मतलब इसमें आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, उसमें आप बोलो नहीं नहीं उसमें मुझे नहीं पता, नहीं, तो फिर आप तो गलत हो जाओगे ना। यहाँ पे क्या है, यदि आपने फैक्ट बताया है, जैसे मान लो अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे पूछेगा नहीं वही कि भाई चलो आप ये बताओ कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, तो यदि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आप चलो भूल गए हो, नहीं पता, सॉरी सर मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आपको इस तरीके से कुछ कंडीशन दे कि आइए आपको आईपीएस आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है कि जिले में और ये प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से सुधारने का प्रयास करेंगे, तो वो तो एक कंडीशन दे रही है, आपको उसमें सॉल्व करना है। तो अब इसमें बोलोगे नहीं सर मुझे नहीं पता, मतलब आप कुछ भी आप उसमें बताइए, अपना पॉइंट ऑफ रखिए, क्या देख जो भी आप उसमें बोलना चाहते हो। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट तो है नहीं, चलो मुझे नॉलेज नहीं पता भाई कि मतलब कि चलो अमेरिका की राजधानी क्या है या फिर इस देश की राजधानी क्या है, तो वो तो नहीं पूछ रहे, क्योंकि चलो उसमें तो बनता है कि ठीक है सर मुझे नहीं पता, या सॉरी सर मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। लेकिन जब कुछ कंडीशन के बारे में पूछ लिया जाए, कुछ स्टडी के बारे में पूछ लिया जाए, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे उसका आंसर दें। क्यों? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो और आपको ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो जब ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जब वहां पूछा जा रहा है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आप इसके बारे में क्या मतलब बताना चाहेंगे, आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो आपकी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब भले ही आप वो आंसर देकर उनको सेटिस्फाई कर पाओ या ना कर पाओ, वो बात की बात है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। आप इसमें आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर, तो फिर आपका जो पर्सनैलिटी है वो गलत एक उनके पास मैसेज जाएगा कि नहीं बंदा को वो भी नहीं आ रहा है, मतलब जो कंडीशन दे रहे हो तो उसमें आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये होता है इंटरव्यू किस तरीके से होता है, और मेंस जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि
आपका जो नॉलेज है वो यहाँ पे टेस्ट कर लिया जाता है प्रीलिम्स में, मेंस में आपका जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है सब्जेक्ट के प्रति, आपकी जो भी आप मतलब आपने पढ़ा है वो पढ़ाई लिखाई के बारे में आप यहाँ सब पूछ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सब प्रैक्टिकल होगा भाई साहब, मतलब क्या प्रैक्टिकल नजरिए से देखा आप क्या मतलब सुधार कर सकते हैं, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, कैसे हो, मतलब आपका नाम क्या है, कहाँ से मतलब बिलोंग करते हो, आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप मतलब कलेक्टर बन के आईपीएस बन के एक समाज में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से शिक्षा के लिए कार्य कर पाएंगे, स्वास्थ्य के लिए, ये वगैरह वगैरह जो भी आपके अंडर में काम होते हैं, तो और कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, तो वो आपका, और फिर वहां पे आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई चलो ये पेपर सॉल्व कर लो, ये पेपर है सो सॉल्व करके दिखाओ, उसका आंसर बताओ, ऐसे तरीके से नहीं होगा, वो आपको सवाल जवाब होगा, अच्छा इंटरेक्शन होगा। और दूसरी बात, जो ये अपना एग्जाम अपन ये देखते हैं ना यूट्यूब चैनल पर अलग कोचिंगों की, इस तरीके से नहीं होता भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे तो कैमरा लगे हैं, वीडियो बहुत सारे बैठे हैं बनाने वाले, और लाइट वाइट दुनिया भर का होता है तामझाम, लेकिन यहाँ पे इतना वो नहीं है भाई, यहाँ पे जो सा एक प्रकार से होता है इंटरव्यू, नॉर्मली आपकी जॉब के लिए जा रहे हो तो वो आपका जॉब होगा, एक प्रकार से इंटरव्यू होगा, आप इसमें घबराने की बात कोई है ही नहीं, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अब ये नहीं पूछेंगे अरे भाई साहब किसके बारे में बता दो, नॉर्मली जानकारी वो तो पूछेंगे, नहीं इतिहास के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, अरे मौर्य काल में यहाँ से क्या क्या हुआ था, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं है। अब करंट में क्या चल रहा है वो थोड़ा पूछ लेंगे, आपका उसमें क्या भी हुए, इसके अलावा हाँ कुछ हिस्टोरिकल जो भी आपने पढ़ा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही कि हाँ ऐसा है, और बस नहीं आ रहा तो बोल दो सॉरी सर मुझे नहीं पता, मतलब या फिर जो भी आप बोला चाहते हो सॉरी सर मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, मैं इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं इसको अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ा था, तो ये या फिर नहीं पढ़ा सॉरी सर मैं इसके बारे में मैंने सुना नहीं है, मैं इसको फिर से देखने का प्रयास करूंगा, फिर से देखूंगा, तो ये आपका है। लेकिन कंडीशन यदि पूछा दिया जाए तो आपको इसमें आपके लिए कि आप उसका जवाब दो, तो ये आपका पूरा इस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न होता है, प्रीलिम्स का और प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, तो ये पूरा एग्जाम होता है। हालांकि मैं अभी जो इस वीडियो में अच्छी तरीके से पीपीटी नहीं बना पाया था पहले से, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि कहाँ पे क्या है, मतलब कैसा पैटर्न है, प्रीलिम्स क्या होता है। मैं यदि फिर से वीडियो बनाता इसका अच्छे तरीके से, पहले पूरा लिख के आता प्रीलिम्स में और पूरा अच्छे डायग्राम बना के, जैसे कि इस प्रकार से कि मैं यहाँ पे लिखता भाई प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, प्रीलिम्स GS1 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं आपको लिखता है कैसे भाई लो ये प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं इस तरीके से, और हर पीपीटी अच्छे तरीके से स्लाइड बनाता मैं, स्लाइड अच्छी राइटिंग में भी, तो वीडियो थोड़ा अच्छा बन जाता, लेकिन थोड़ा मैं जल्दी बनाने वाला था वीडियो, इसलिए तो मैं बना दिया आपको। बाकी जो भी आपकी यूपीएससी से रिलेटेड डाउट है, और हालांकि जो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे आपका सिलेबस के ऊपर, जैसे कि GS1 का सिलेबस क्या है, GS2 का सिलेबस क्या है, ठीक है, प्रीलिम्स में GS1 का CSET का किस तरीके से करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। बाकी जैसे मान लो GS1 में एग्जाम्पल के बाद जैसे कि हिस्ट्री हो गया, तो हम लोग हमें आमतौर पर तो पता है कि सब्जेक्ट ये होते हैं, ये पॉलिटी होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमें पता है प्रीलिम्स में, लेकिन अब हमें जैसे कि बात करनी है कि कौन कौन सब्जेक्ट के अंदर कैसे पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में क्या कौन कौन टॉपिक रहते हैं, उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा जो वीडियो होगा हम लोग इस पे कल या परसों वीडियो जरूर डालने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है यूपीएससी से रिलेटेड ही, तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। इसके अलावा आपका जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उसको जरूर प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, उस पर वीडियो बनाएंगे। और बाकी हम लोग अपनी पढ़ाई जो भी है जारी रखिएगा, 2024 के लिए आपका टारगेट तो होगा 2024 के एग्जाम देना है, तो प्रीलिम्स का, तो उसके लिए आपकी जो भी जिम्मेदारी है, आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, और दूसरे जो भी दुनिया के लोग हैं क्या, और उनकी बातों में बताइए, करे ऐसा हो गया, एग्जाम हो गया, वो हो गया, थोड़ा आप पॉजिटिव रहिए बढ़िया अच्छे तरीके से। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नए तरीके से नए वीडियो बनाएंगे, सिलेबस के बारे में यूपीएससी से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।